महासादा को कोटि कोटि नमन। कल चर्चा की थी भारत की हुआ करती प्रदेश, तो इसके बारे में चर्चा की थी। जो भारत के हुआ करती प्रदेश के बारे में, जिसमें से पर्वतीय, पहाड़ी और मैदान कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है, और आज हम चर्चा करेंगे जिसमें से भारत की कितने भागों में विभाजित है उसके बारे में चर्चा की थी। और आज हम सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे जिसमें से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश वीसी मिश्रा के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया था। इसके बाद में 6 भाग विभाजित किया था। तो आज हम करेंगे सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, फिर मध्य मैदान के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, फिर दमन एवं दीव के बारे में, और जो तटीय क्षेत्र है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जिसमें से जो उत्तर में स्थित होते हैं इसके बारे में, जिसमें से ट्रांस हिमालय है और काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक कहाँ पे स्थित है लद्दाख और जास्कर और काराकोरम, ये कैलाश पर्वत, जिसमें से कौन सी नदियां निकलती है, सिंधु है, झेलम है, ब्रह्मपुत्र है, रावी है, व्यास है। जो पंजाब का नाम पंजाब बना है ये 5 नदियों से मिलकर बना है। जिसमें से सबसे प्रथम हेडिंग डालेंगे जो ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। सबसे पहले ये लिखो आप, और इंडिया के मैप के साथ में स्टार्ट करेंगे। पर्वतीय प्रदेश है, इसको 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भाग कौन से है? प्रथम भाग ट्रांस हिमालय है, ठीक। इसके बाद में सेकंड भाग है जिसको अपन हिमालय श्रेणी बोलते हैं। इसके बाद में पूर्वोत्तर पहाड़ियां है। तो ये 3 भाग है। 3 भाग किसके है? भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के। ट्रांस हिमालय कितने भाग है? टोटल 4 भाग है। चार भाग कौन से है? जिसमें से सबसे पहला भाग काराकोरम है, इसके बाद में लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है। ये ट्रांस हिमालय के भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश है। इसके बाद में हिमालय की श्रेणियां।
हिमालय की श्रेणियां 3 भागों में विभाजित की जाती है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले भाग महान हिमालय का। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। इसके बाद का भाग कौन सा होता है? मध्य हिमालय होता है। 3 नंबर पे कौन सा है? शिवालिक है। 4 नंबर पे जो पूर्वोत्तर पहाड़ियां है वो अंतरिक्ष पहाड़ियां है। और दूसरे में पूर्वांचल की। पूर्वांचल की पहाड़ियां है जिसमें से 7 महीने वाला राज्य है, जिसमें से नागालैंड में नागा पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया है और अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम हो गई है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां है। तो इसी तरह से ये पहाड़ियां पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, कौन से काल में हुई थी, कब हुई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय की हेडिंग डालो, जिसमें से ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले जो इंडिया का मैप की सहायता से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत इंडिया का मैप है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर एक पामीर का पठार है जो यहाँ पर स्थित है। कौन सा है? पामीर का पठार है। जो भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से जो शीत ऋतु होने वाली, तो यहाँ पर ये आती है और फिर यहाँ से ये प्रवेश करके उधर ये तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में शीत ऋतु में बारिश करते हैं, जिसमें से राजस्थान में जो शीत ऋतु में बारिश होती है उसको मावट बोलते हैं। सबसे ऊपर कौन सा पठार है? पामीर का पठार। पामीर के पठार के बाद में यहाँ पर हिंदू कुश है। हिंदू कुश के बाद में यहाँ पर कन्नूर सरणी है। ठीक है। इसके बाद में अपन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात की थी। तो सबसे ऊपर कौन सा होगा जिसको अपन बोलते हैं काराकोरम। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, सबसे ऊपर है। तो काराकोरम के नीचे स्थित यहीं पर लद्दाख है।
लद्दाख के बाद में यहीं पर जास्कर है। जास्कर के बाद में यहीं पर एक कैलाश, कैलाश शहर नहीं कह दो या कैलाश पर्वत कह दो। जो कैलाश पर्वत है उसके जस्ट नीचे स्थित कौन सी झील स्थित है जिसमें से सिंधु और ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियां निकलती है? तो सिंधु नदी यहां से निकलती है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो पाकिस्तान में चली जाती है, इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ठीक है, यहाँ पर मानसरोवर झील है। तो इसी में से ये सिंधु नदी निकलती है, इसका उद्गम मानसरोवर झील से है। फिर यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहीं से होती हुई असम से होती हुई वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर एक गोर्ज बनाती है जो लद्दाख में है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर गोर्ज का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें से अत्यधिक गहराई, नदी अपनी दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर गोर्ज बनाती है गहरा गड्ढे के रूप में। इधर यहाँ पर बनाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर ये गोर्ज बनाती है, यहाँ पर नागा पर्वत स्थित है। एक यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी गोर्ज बनाती है। ठीक है, इसके बाद में एक यहीं पर और नदी निकलती है। कौन सी नदी है? सतलज है। कौन सी नदी है? सतलज है। सतलज नदी निकलती है। इसके बाद में झेलम के बाद में यहीं पर एक झेलम नदी है। झेलम के बाद में यहीं पर एक चिनाब नदी है। चिनाब के बाद में यहीं पर रावी नदी है। रावी के बाद में यहीं पर व्यास नदी है। ठीक है, जो ये नदी जो व्यास नदी है ये सतलज में मिल जाती है। झेलम और चिनाब ये आपस में मिल जाती है। आपस में मिलके ये यहाँ पर आगे चल के ये साथ में हो जाती है। फिर ये सिंधु नदी निकल के आ रही है इधर से, तो इनके साथ में ये मिल जाती है नदियां। ये 5 नदियां मिल जाती है, तो इसी कारण से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा था। किन नदियों के कारण बना था? 5 नदियां यही है, जो सतलज है, व्यास है, रावी है और चिनाब है और झेलम है। ये सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान में जाके मिलती है इनके साथ में 5 नदियों के बाद। ये 6 नंबर नदी है और 5 नंबर नदी ये दोनों 5 नंबर वाली ये नदियां अलग है। इसके 5 नदियों के नाम पे पंजाब का नाम पड़ा है।
5 नदियां कौन कौन सी है? सतलज, व्यास और रावी, चनाब और झेलम। इसमें से सिंधु नदी शामिल नहीं है। इसके बाद में यहीं पर चोटियां स्थित है। कौन कौन सी चोटियां स्थित है? जिसमें से ये वाला भाग है, ये हिमालय वाला भाग है, पूरा पूरा भाग इधर से ऊपर से होते हुए निकल रहा है, इधर वाला। यहीं पर नाम सा बरवा है। जो ये गोर्ज बनाती ब्रह्मपुत्र नदी, ये नाम सा बरवा यहीं पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में ये हिमालय पर्वत श्रेणियां है। ये हिमालय यहीं पर स्थित है। तिब्बत का पठार भी स्थित है। जो ये हिमालय स्थित है, ये चीन वाला क्षेत्र है। चीन के ऊपर वाला यहाँ पर रूस है। तो इधर से ठंडी हवा आने वाली ये हिमालय पर्वत है, इन हवाओं को रोकता है। हवाओं को रोकता है जब ये बारिश होती है इधर बर्फ की, जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल में, यहाँ पर ये हवाओं को रोकता है। इसी कारण से ये शीतकालीन ये बारिश होती है। और ये हिमालय पर्वत यहाँ पर नहीं होता तो ये पूरे भारत में बर्फ की बारिश होती। इसलिए ये है, इसी कारण से यहाँ पर ठंडी हवाओं को रोकता है और बर्फ की बारिश उन्हीं क्षेत्रों उत्तरी प्रदेश में ही होती है। उत्तर वाला भाग इसी में ही होती है। तो हिमालय नहीं होता तो ये पूरे भारत के अंदर बर्फ की बारिश होती है। इन ठंडी हवाओं को यह रोकता है और इसी कारण से पूरे राजस्थान या पूरे भारत में नहीं हो रही है बर्फ की बारिश। मानसून की होती है, इनकी नहीं होती। इसके बाद में यहीं पर यह चोटी है। ये चोटी का नाम धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद में यहीं पर अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा चोटी है। यहीं पर मैकालू चोटू है। मैकालू के बाद में यहीं पर माउंट एवरेस्ट है। जिसमें से ये कौन सा देश स्थित है? नेपाल है। नेपाल में कौन कौन सी चोटियां है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा है, या मेघालू है, या माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद में ये वाला क्षेत्र है जो सिक्किम वाला। सिक्किम में कंचनजंगा है। इसके बाद में यहीं पर ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से होते हुए निकलती है। ठीक है। इसके बाद में यहीं पर मेघालय स्थित है। मेघालय के अंदर 3 चोटियां हैं। 3 कौन सी है? गारो, यहीं पर खासी है, यहीं पर जयंतिया स्थित है। ये 3 चोटियां हैं। इन चोटियों का क्रम पूछ ले। जो पश्चिम से पूर्व की ओर अवरोही क्रम में थी, तो पश्चिम में कौन सी है? गारो है और खासी है और जयंतिया है।
सबसे पहले गारो आएगी, इसके बाद में खासी आएगी, इसके बाद में जयंती आएगी। ये तीनों का ही सही क्रम है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ ले। उल्टा पूछ ले, या तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जयंती आएगी, बस खासी आएगी, फिर गारो आएगी। गारो में ये ग्रीष्म काल में मानसून आता है तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में यहीं पे बारिश होती है। यहीं पर एक ये आलू का यामा है, यहीं पर मानसून टकराता है। टकराने के बाद में एक शाखा तो ये उत्तर की ओर चली जाती है और एक शाखा ये उत्तर और पश्चिम की ओर चली जाती है। उत्तर और पश्चिम की ओर चले जाने के कारण राजस्थान में सर्वाधिक बारिश झालावाड़ में होती है। इधर से ये मानसून आता है तो ये यहीं पर सौराष्ट्र स्थित है। सौराष्ट्र जब ये मानसून एंट्री होती है भारत के अंदर 1 जून में होती है, सबसे पहले मालाबार तट पर सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये कोरोमंडल तट पर होती है। ये होती है शीत ऋतु में और ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद में ये वाला भाग है तो ये उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान जिसमें से कौन सी नदियां हैं, जिसमें से सतलज नदी है और गंगा के साथ में यमुना नदी मिल जाती है और आगे चलकर गंगा के साथ में ये ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या का निवास होता है, सर्वाधिक मात्रा में कृषि होती है। तो यहीं पर नदियों का लाए गए नए जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। हर साल में लाए गए नए जलोढ़ के नए साल में नई मिट्टियों का उत्पादन होता है नदी द्वारा लाए गए अवसादों को, जिसमें से जलोढ़ी मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में यहीं पर सतपुड़ा और विंध्याचल और यहीं पर पठार स्थित है। इन्हीं मध्य भागों में सर्वाधिक मात्रा में पठार स्थित है। यहीं पर ये नेपाल में चोटियां है। इसके बाद में पटकाई भूमि है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। इसके बाद में मणि पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां है जिसके कारण से यहाँ पर स्थित है।
इसके बाद में ये मेघालय में 3 हो गई, गारो खासी झांकियां हो गई, ये एक बार लिख लो। हिमालय सरणी की उत्पत्ति मेसोजोइक काल में हुई थी। ठीक है, हिमालय सरणी की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? मेसोजोइक काल में हुई थी। इसके बाद में सरणियों को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग है? प्रथम भाग है ई, जिसको मान हिमालय बोलते हैं। दूसरा नंबर कौन सा है? एफ, मिडिल हिमालय बोलते हैं। इसके बाद में पी, शिवालिक हिमालय है। ठीक है, ये लिख लो आप। इसके बाद में मान हिमालय है। मान हिमालय, हिमालय की श्रेणियां 3 भागों में विभाजित है। तीन भाग कौन कौन से है? तो सबसे पहले मान हिमालय, मान के बाद में मध्यम हिमालय, मध्यम हिमालय के बाद में जिसको वाय हिमालय बोलते हैं। ये हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, जिसके अंदर मान हिमालय के अंदर 3 भाग विभाजित है। कौन कौन से 3 भाग है? जिसके अंदर अतिरिक्त और अतिरिक्त हिमालय, सेकंड नंबर कौन सा है? हिमाद्री है। हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ। तीसरे नंबर पे कौन सा है?
बर्फीला हिमालय, ये किसके बाद हिमालय के 3 भाग हैं। ठीक है। इसके बाद में मध्यम हिमालय है जिसको लघु हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय के बाद में हिमालय श्रेणियां है। कौन कौन सी है इसके बारे में बताएंगे। फिर बचा है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को उप हिमालय कहते हैं। उप हिमालय, उप हिमालय के बाद में शिवालिक बोलते हैं। सेकंड भाग। तमाम हिमालय कितने भाग है? 3 भाग है। 3 कौन कौन से? अतिरिक्त भाग हिमालय और हिमाद्री या बर्फीला। इसके बाद में मिडल हिमालय है जिसमें से लघु हिमालय और हिमालय श्रेणियां। इसके बाद में बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय के कितने भाग है? 2 भागों को हिमालय और शिवालिक है। तो सबसे पहले ये जिसमें से अपन ट्रांस हिमालय की बात की थी, तो ट्रांस हिमालय की चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में सबसे पहले यहाँ पर कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यहीं पर कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील है, इनका होता है। तो यहाँ पर सिंधु नदी है, यहीं पर काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम केटू है, जिसकी टोटल लंबाई 8,611 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद में यहीं पर लद्दाख स्थित है। लद्दाख के बाद में यहीं पर जास्कर है। जास्कर के बाद में यहीं पर कैलाश पर्वत स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। कहाँ पर स्थित हो? लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर में थी, अब केंद्र शासित बनने के बाद में ये लद्दाख में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में ये हिमालय पर्वत है, इनकी यहाँ पर सिंधु नदी है, यहीं पर बाघा पर्वत स्थित है। तो यहीं से हिमालय स्टार्ट होता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बनाती है। इसके बाद में यहाँ से होता हुआ ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहीं पर हिमालय फैला हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इनकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इन्हीं क्षेत्रों में फैला हुआ है
जिसमें से इनकी टोटल लंबाई 32 है। लद्दाख श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी राका पोसी है। ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जब पूछ ले हिमालय श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसमें से कंचनजंगा है। हिमालय श्रेणी की सबसे दूसरी ऊंची चोटी। कंचनजंगा। इसके बाद में कल चर्चा करेंगे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।